वेलकम टू लक्षद्वीप। शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है? ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर दूसरा वजीर कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है ये कह रहा है वो, आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं, और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है। और बाकायदा अब मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने, अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बने। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये मोदी ने केवल एक दिन में मालदीव्स को किया 500 करोड़ रुपए का नुकसान। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको बोलते हैं अंत में। इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप, जो 36 तकरीबन जो उनसे हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमुआ है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो उनसे वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस जाहिर सी बात है, पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स, नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को, 100 से ज्यादा कि बॉस यस बोलिए, हम यहाँ उनके लोग जो उनसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो है। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। पता है आपको हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से। क्या समझते हैं? उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें, तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए, ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। ठीक है, देखिए आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया ठीक है, कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाए। क्यों?
कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहाँ पे क्लब, वहाँ पे सिनेमाज। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब, ओहो इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जाम्पल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमाज है। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं, सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। देखिए आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। और हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहां पे भी मसाइल बन रहे हैं वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये हो गया और ये रिमार्क्स पास हो गए, उनकी हुकूमत को कुछ देर के बाद ये समझ आई कि ये क्या हो गया। ये कैसे समझ आई? हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मालदीव्स के जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये जनाब आप चाइना के पीछे लगकर जो कुछ कर रहे हैं ये आपको जो है वो पचेगा नहीं, यानी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और उसमें उनको ये कहा गया है कि बेहतर ये है कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करने के बजाय इनको ठीक किया जाए और फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो उसके बाद उनकी हुकूमत को होश के नाखून आए और उन्होंने उनको सस्पेंड किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने इस वीडियो में देखा, मालदीव्स जो इंडिया के टुकड़े को करता था, इंडिया की सुरक्षा लेता था, और इंडिया की वजह से उसके जीडीपी में 50% की मोनोपोली होती थी, 50% उसको सपोर्ट मिलता था। मालदीव्स इंडिया से फोकट की कमाई खा खा कर चाइना के गोद में जाके बैठा और इंडिया के ऊपर ही भोंकने लगा। लेकिन मोदी जी ने मालदीव्स को सिर्फ एक दिन में उसकी औकात दिखा दी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिस तरह इंडियंस ने मालदीव्स के होटल्स की 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल करा दी, जिसका अगर कैलकुलेशन निकाले पर पर्सन अगर 50,000 का भी खर्चा पकड़ लिया जाए तो दोस्तों मालदीव्स की 10,000 से भी ज़्यादा की होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है, जिसका मतलब सीधा सीधा यह बनता है कि मालदीव्स को केवल एक दिन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।